वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं आप लोगों के समक्ष अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। चिंता क्यों करते हो? चिंता क्या चीज़ है? चिंता कर कर के क्या होगा? क्या होगा? बहुत चिंता किया, आज तक चिंता किया, कुछ मिला? कुछ बना? नहीं ना। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता चिता के समान, चिंता चिता के समान। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी का। चिंता कर करके दिमाग परेशान, शरीर परेशान। चिंता किया, भूख नहीं लगी, तरह तरह की बीमारियां लग गई, बीपी हाई, बीपी लो, शुगर, पेट खराब। चिंता करने से पेट भी खराब हो जाता है, हाथ पैर शरीर में दर्द। क्या फायदा है? परमात्मा ने कहा है मम शरणम ब्रज, गीता में कहा मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें भार मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें भार मुक्त कर दूंगा। हमें चिंता ना करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनके ध्यान में रहो। क्या होगा? जो काम बनना है वो बनेगा, जो काम बिगड़ना हो बिगड़ ही जाएगा। हाँ, परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, और हमें अपने काम को बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से हमेशा करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये अपना हम ज्ञान लगाएंगे, अपनी हम बुद्धि लगाएंगे तो काम सही ही होगा, ऐसा नहीं। कुछ परमात्मा ने अपने हाथ में कुछ डिपार्ट रखे हैं। सुनहु भरत भाविय प्रबल, बिलखि कहो मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने समझाया भरत जी को। भरत जी का प्रश्न था कि महाराज, हमारे भगवान राम को वनवास हो गया, ऐसा क्यों हुआ? इसी टाइम पर तो उनको राजगद्दी मिलनी थी। तब वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया, सुनो भरत, हे भरत जी सुनिए, कुछ चीज परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। क्या क्या चीज? हानि और लाभ। हानि भी हो जाती है और लाभ भी हो जाता है। जीवन मरण, कब आदमी का जन्म होगा, कब आदमी की मृत्यु होगी, क्या होने वाला है, सब परमात्मा के हाथ। और जस अब जस, जस और अपयस भी उन्हीं के हाथ में है।
कभी हम लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, सोचते कि इसमें हमारा नाम होगा, बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत से काम को करते हैं, लेकिन वहाँ अबजस मिल जाता है। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण और जस अबजस परमात्मा के हाथ में है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपनी बुद्धि विवेक और ज्ञान का उपयोग करते हुए सदमार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। परमात्मा ने कहा है, कर्मेण्यावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, सही दिशा में कर्म करो, सदकर्म करो, लेकिन फल मेरे हाथ में है। मुझे पता है कि इस कर्म का फल मुझे देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो मेरे हाथ में है। तो जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, हम अपने विवेक से काम लें, उसमें जागृत रहें, लेकिन ये सोचें कि हम इसको सुधार लेंगे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसा नहीं। राम झरोखा बैठ के सब कई मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसे दें। परमात्मा कहते हैं कि हम बैठ के अपने ज्ञान से लोगों को कर्मों को देखते हुए उनका कर्म फल देते हैं। काल रूप तिन्ह कर्म ताता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं कि मैं काल के रूप में, समय के रूप में सभी के कर्मों को, दुष्कर्मों को, अच्छे बुरे कार्यों को सब देखता रहता हूँ, सब देखता रहता हूँ, और उसी के अनुसार मैं कर्मों का फल देता हूँ। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा शुभ कर्म करना, हमेशा शुभ कर्म करना, बुरे कार्यों से हमेशा डरते रहो। ये मान लो परमात्मा हमारे अंग संग है, परमात्मा हमारे अंग संग है, और जब हम उपस्थिति का, परमात्मा की उपस्थिति का अपने साथ, अपने अंग संग हमेशा प्रयास करेंगे, महसूस करेंगे परमात्मा हमारे साथ है, तो हमसे बुरे कर्म नहीं होंगे, और बुरे कर्म नहीं होंगे तो हमारा अच्छा कर्म होगा, और अच्छे कर्म होंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। हमेशा परमात्मा भाव में रहो, अच्छे कर्म करो, अच्छी दिशा में चलो, सबकी सेवा करो, सबके साथ प्रेम करो, परमात्मा खुश हो जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा। ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ही सभी जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। परमात्मा इस संसार के कण कण में विराजमान है। ऐसा एहसास करते हुए, ऐसा महसूस करते हुए हमेशा परमात्मा भाव में रहें और उनकी सेवा में रहें, उनकी पूजा अर्चना में रहें, हर प्राण मात्र में ईश्वर का दर्शन करें, हमेशा संतोष में जिए। जो परमात्मा ने दिया है वो बहुत दिया है, संतोष में जिए, ज्ञान में जिए। संतोष नहीं, दिल छटपटाता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मिलना है नहीं, दिल दिमाग परेशान है, अनलिमिटेड परेशानी, बार 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 सोचते रहते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसका रिजल्ट चिंता। जो जैसे हो रहा है होने दो, चिंता मुक्त हो जाओ,
चिंता मुक्त हो जाओ। कोई बात नहीं, हम परमात्मा के शरण में हैं। परमात्मा कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि घना सबहि, करम सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। परमात्मा कहते हैं हमारे शरण में आओ, हम तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसी रक्षा करूंगा जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। उनकी चरण शरण में चले जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, कोई फायदा नहीं, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छी तरह ध्यान से सुन लो, अपने जीवन में अप्लाई करो। चिंता करके बीमार होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लेके आना चाहता हूँ, इसमें आपका सहयोग चाहिए। पसंद आई हो वीडियो, कमेंट कर दो, कमेंट करो हमको, हमें पता लगे कि अभी क्या लिखना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, क्योंकि हम तो अभी खुद है नाड़ी, आपको क्या समझाएंगे, आप समझदार हो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद, प्रणाम, जय जय श्री राम।